अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, उद्गम पोर्टल। ये क्या है? एक पोर्टल है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बैंकों में लावारिस अनक्लेम्ड जो जमा है, डिपॉजिट्स हैं, उनको ट्रैक करने के लिए लॉन्च किया गया है। क्या नाम है? उद्गम। प्रिया मलिक विश्व अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जो कि जॉर्डन में आयोजित हुआ, इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, अर्थात इसकी चैंपियन बनी। तो इस तरीके से अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जीतने वाली अंतिम पंघाल के बाद ये दूसरी भारतीय महिला बन गई हैं। अंतिम पंघाल ने 2022 वाले संस्करण में ये कारनामा कर दिखाया था और एकमात्र अभी तक भारतीय महिला थी ये चैंपियनशिप जीतने वाली, अभी प्रिया मलिक हो गई हैं। दूसरी, फ्लड वॉच ऐप। आपको बता दें कि भारत सरकार के द्वारा बाढ़ की जानकारी प्रदान करने के लिए, इससे निपटने के लिए फ्लड वॉच ऐप लॉन्च किया गया है। यह एक दिन पहले ही बाढ़ की सूचना दे देगा। इसमें 7 दिन की रणनीति पर आधारित यह फ्लड वॉच ऐप बनाया गया है। डॉक्टर वीएस अरुणाचलम, अभी हाल ही में निधन हो गया इनका, तो इनके बारे में जान लीजिए। डीआरडीओ के पूर्व महानिदेशक थे, रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार रह चुके थे 1982 से 1992 तक। इनको शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, जो भौतिकी के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों में से एक है भारत में दिए जाने वाले, इनको प्रदान किया गया था। पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार सम्मान इनको दिया जा चुका है। रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग जो कि यूनाइटेड किंगडम में है, इसके ये पहले भारतीय फेलो थे। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एकेडमी अपने आप में मक्का कही जाती है विज्ञान के छात्रों के लिए, इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए। 2015 डीआरडीओ लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार इनको दिया गया था, डीआरडीओ का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2015 में। तो इतनी जानकारी इनके बारे में पढ़े रहिए क्योंकि ऐसे प्रश्न अक्सर आयोग पूछ लेता है। लॉचिन कॉरिडोर, ये काफ़ी चर्चा में है कॉरिडोर। आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई जग जाहिर है, तो आर्मेनिया और नागोर्नो काराबाग का जो क्षेत्र है उसके बीच एक भूमि लिंक है। इसमें क्या है? इसके माध्यम से ये नागोर्नो काराबाग क्षेत्र में अपने लोगों तक भोजन, पानी, राशन आदि सुविधाएं प्रोवाइड करवा सकता है। लेकिन अभी हाल ही में इसकी नाकाबंदी दुश्मन द्वारा जो की जा रही है, इससे इन हजारों लोगों की जान जोखिम में पड़ गई है, इसलिए चर्चा में आया है। राज चेट्टी, हार्वर्ड विश्वविद्यालय का प्रतिष्ठित जॉर्ज लेडली पुरस्कार इनको प्रदान किया गया। किसे? राज चेट्टी को। राज चेट्टी वहां पर हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं, भारतीय मूल के हैं। नमो या नमोह 108, ये क्या है? तो ये कमल की उन्नत किस्म है, नई किस्म है। इसको विकसित किसने किया है? CSIR के राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ने, NBRI ने इसको विकसित किया है। नमोह 108। अबुआ आवास योजना, झारखंड सरकार के द्वारा ये बहुप्रतिष्ठित, बहुचर्चित योजना शुरू की गई है झारखंड के विकास के लिए, लोगों के समावेशी विकास के लिए। अगले 2 वर्षों में इसके तहत जरूरतमंदों को 3 कमरों वाला घर प्रदान किया जाएगा। अबुआ आवास योजना। कन्नौज, ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है, इत्र नगरी भी इसको कहा जाता है। ई ऑफिस प्रणाली आरंभ करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला बन गया है। तो उत्तर प्रदेश का पहला जिला है जो ई ऑफिस फाइलिंग की जो दिक्कत थी उसको दूर करते हुए, लाल फीताशाही को कम करने के लिए, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए एक पहल के रूप में ई ऑफिस प्रणाली आरंभ करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला कौन बन गया? कन्नौज जिला। मोहित कुमार, इन्होंने ये भी देखिए, पुरुष और महिला दोनों अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जॉर्डन में आयोजित हो रहे थे। मोहित कुमार ने अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप पुरुष वर्ग में जीतने वाले ये चौथे भारतीय पुरुष पहलवान बन गए हैं। अभी तक 3 लोगों ने जीता था। महिलाओं में किसने जीता? प्रिया मलिक ने। और पुरुषों में किसने जीता इस बार? मोहित कुमार ने। याद रखिएगा, प्रिया मलिक दूसरी भारतीय महिला पहलवान, मोहित कुमार चौथे भारतीय पुरुष पहलवान बन गए चैंपियनशिप जीतने वाले। बेंगलुरु
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया गया। कहाँ? बेंगलुरु में। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये समुद्र ऐप लॉन्च किया है। किसने? भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए समुद्र ऐप लॉन्च किया है। किस भारतीय धाविका को डोपिंग के कारण 4 वर्ष के लिए बैन कर दिया गया है? तो दुती चंद को, याद रखिएगा। कितने भारतीयों या कितने भारतीय युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 के लिए नामित किया गया है, चयन किया गया है? तो ये कुल 5 भारतीय युवा हैं। INS विंध्यगिरी प्रोजेक्ट 17 है, जिसके तहत राष्ट्रीय अर्थात स्वदेशी पोतों का विकास किया जाना है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के द्वारा ये निर्मित INS विंध्यगिरी है, जो कि प्रोजेक्ट 17A के तहत भारतीय नौसेना का 6ठा स्वदेशी जहाज है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कोलकाता में इसको लॉन्च किया गया है। संचार साथी पोर्टल, ये पोर्टल मई 2023 में चर्चा में आया था, जब भारतीय दूरसंचार विभाग के द्वारा मई 2023 में 9 से अधिक सिम कार्ड वाले व्यक्तियों को, 9 से अधिक अर्थात अपने आधार कार्ड पे 9 से अधिक सिम कार्ड वाले व्यक्ति जो 9 से अधिक सिम कार्ड लेते हैं, ऐसे व्यक्ति संदिग्ध की श्रेणी में आ जाते हैं कि भैया 9 सिम कार्ड का क्या इनको आवश्यकता पड़ी, ज़रूरत पड़ी, क्योंकि ऐसी चीज़ें निश्चित रूप से अपराधों को या फिर साइबर अपराधों को या फिर अन्य गलत कामों में प्रयुक्त की जा सकती हैं। तो आर्थिक अपराधों में विशेषकर कि आप अपना OTP दीजिए, या फिर आप ये पुरस्कार जीत चुके हैं, या फिर आपने ये लोन ले लिया है ब्लैकमेल करने के लिए, तमाम इसके मिसयूज हो सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए ही और NCRB के जो डाटा थे उसके आधार पर ही ये कदम उठाया था भारतीय दूरसंचार विभाग ने कि 9 से अधिक सिम कार्ड वाले व्यक्तियों की पहचान की जाएगी, उनके बारे में जानकारी रखी जाएगी, उनकी गतिविधियों पे नज़र रखा जाएगा। हाल ही में सिम कार्ड से जुड़ी धोखाधड़ी से निपटने के लिए इसने फिर से नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो सिम कार्ड से जुड़ी अन्य क्या धोखाधड़ी हो सकती है आप के सामने जो आ रही होंगी, उसमें ये आ रहा होगा कि किसी व्यक्ति के नाम पर कोई दूसरा व्यक्ति धोखाधड़ी करके या कहीं से भी आधार कार्ड प्राप्त करके या साठगांठ करके या दुकानदार जो है अपनी फ़ायदे के लिए सिम कार्ड बेचने के लिए अधिक दाम में ऐसा कदम उठाते हैं। वो कहीं न कहीं से जुगाड़ करके किसी और के नाम का सिम कार्ड आपको प्रोवाइड करवा देते हैं, फिर आप उससे चाहे जो करो, फंसेगा बेचारा ये वाला व्यक्ति। तो ये भी धोखाधड़ी एक प्रकार की जो बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रही है वर्तमान में। तो इससे निपटने के लिए हाल ही में दिशा निर्देश जारी किए हैं, कदम उठाने के लिए कहा गया है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।